हमें याद नहीं करना पड़ता। 2018 की असम्बली के शुरू होने पे आपने कहा था, आपके वज़ीर आज़म ने, ममलकत खुदादाद के वज़ीर आज़म ने, कि असम्बली डीज़ल के बगैर चल रही, और उसके बाद एक लामुतनाही सिलसिला है तनकीद का। नज़रियाती तौर पर भी, बुनियादी तौर पे आप दोनों सियासी जमातें एक दूसरे से करीब मालूम नहीं होती थी कभी भी। अब ये जो अलाइंस है जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है? इसका वन पॉइंट एजेंडा क्या है कि उनको नहीं आने देना, हमारी ही बारी है? सेनेटर साहब, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है। आप इस वक्त लाइव हैं, उबैदुल्ला सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपकी जो मोहब्बत कुर्बत है, ये बुनियादी तौर पर बस कल से ही शुरू हुई है? उससे पहले तो 2018 में जब असम्बली शुरू हुई तो मुझे मेरे वज़ीर आज़म ने उस वक्त कहा था कि असम्बली डीज़ल के बगैर चल रही है। अंसारुल इस्लाम वाले जब इस्लामाबाद आए तो आप कहते थे कि ये शरपसंद हैं, दहशतगर्द हैं, इन्होंने अपनी एक मुसल्लह फ़ोर्स बनाई हुई है, और वगैरह वगैरह। उन्होंने भी आपको यहूदी एजेंट कहा हुआ है, और फिर लंदन लॉबी, अमेरिका लॉबी। ये क्या हुआ? ये किस तरह से एक नुक्ते पे आप लोग जमा हो गए? इसी को सियासत कहते हैं अगर, तो फिर आपके जो नज़रियाती वोटर है वो फिर सियासत से तंग ना आ जाए कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि सियासत कहते हैं, जैसे आप बड़े सही पॉइंट आउट किए थे, एक आइडियोलॉजी को आप उस आइडियोलॉजी के लिहाज से अपने जो है ना वो काम करते हैं या अपना सफ़र करते हैं, जिस तरफ आपने जाना होता है वो करते हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म की पाकिस्तान में सियासत है जिसको मैं वो कर लेता हूँ। एक होती है ज़ाती सियासत, जिसमें जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं जो कि पॉलिटिक्स से कमाते हैं और पॉलिटिक्स में रहते हैं। ये उनका जॉब है, ये उनका ज़रिया माश है, इसे वो आवाम के लिए कुछ नहीं करते। तो ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं। तो एक तो ये जो पर्सनल हो जाते हैं। एक आ जाता है जो इक़्तिदार की सियासत करते हैं। इक़्तिदार की सियासत इसलिए करते हैं कि वहाँ से उन लोगों को कमाई होती है, या वहाँ उसको फ़ायदा होता है। अब इक़्तिदार की सियासत जो होती है ना, वो आइडियोलॉजिकल नहीं होती। उसमें आप कभी एक से मिल जाते, कभी दूसरे से मिल जाते। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते, और हमें ज़्यादा दूर में नहीं जाना चाहिए। अभी रिसेंटली करना चाहिए जो, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जितना डिसमेंटल ये कर सकते थे इस पिछले 4-6 महीनों में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जो भी हो ना, उन्होंने उसको कहीं न कहीं से किसी न किसी जगह पे डिसएडवांटेज पे रखा। अब उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अब ये तो तहरीक इंसाफ तो है नहीं रास्ते में, तो चलो हम आपस में ही हमारा इलेक्शन है, और ये पीपल्स पार्टी भी कहती रही है और पीएमएलएन भी कहती रही है। तो इस दौरान में जो वो एक दूसरे को कहते रहे, उस पे मुझे अभी तक किसी ऐसे मीडिया वाले ने सवाल नहीं उठाते सुना कि जिसमें वो कह रहे हो कि यार आप लोग तो अभी 10 दिन पहले, और उसकी फिर उसकी देखिए उसकी क्लैरिफिकेशन क्या आई थी, और ये क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है कि जी जलसों में हम जो भूल बात तो नहीं कर गए। रहे हैं वो तो लेकिन फिर सेनेटर साहब, जलसों वाले आपने कहा होते हैं किसी ना। मीडिया वाले नहीं किया रिक्वेस्ट कि आप वक्त निकाल के कभी कभी दी न्यूज़ रूम देख लिया करें हमारे प्रोग्राम। हम इसमें कोशिश करते हैं कि जितने बुनियादी तौर पे नहीं देखिए, आपके सेंटिमेंट लेट हैं, मी लोगों के अच्छा सेंटिमेंट हैं, उनकी लेट मी तर्जुमानी करें। मैंने रिफ्रेज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान अभी कल परसों ही चलाए, और जिस तरह आज मैं मौलाना और जनाब इमरान खान साहब की कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर रहा हूँ, उसी तरह मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉन्ट्रडिक्शन पे भी बात की थी, फॉर द अच्छा, रिकॉर्ड। लेट मी रिफ्रेज इट। उसमें मीडिया ने उसको उतना हाइप नहीं दिया, सारे मीडिया ने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नली मीडिया की बात कर रहा हूँ। जितना इसकी हाइप हो रही है कि जो चैनल खोलो तो उसमें वो बात हो रही है, बाकियों में ये हो जाता है कि चैनल खोलो तो इक्का दुक्का आप जैसे लोग जरूर उठाते हैं। मैंने उधर ही सुना हुआ है, इसी वजह से मैं बयान भी कर रहा हूँ। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इन जर्नल जो वो करते, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं इस बात पे टेकने। देखिए, इसमें सिंपल सी बात ये, जो हमारा जो इशू है वो हमारा इशू इलेक्टोरल बेसिस पर है कि यहाँ पे जो धांधली हुई है। अच्छा, ये धांधली क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, धांधली इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान आज तक आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मेरिट है वो कभी डिसाइड नहीं होता। 1971 में पॉलिटिकल मेरिट नहीं था। हमने उस बंदे को हमने इक्तदार दे दिया जो मेरिट पे नहीं था। 1990 हमने उस बंदे को इक्तदार दे दिया जो मेरिट सेनेटर पे साहब, नहीं था। लेकिन जेयूआई के साथ 1984 में इत्तेहाद हमने करके उस आप इख्तिदार तक तो नहीं पहुंच रहे ना। आपने तो सिर्फ इत्तेहाद इसलिए नहीं किया कि उन्होंने उन लोगों के बारे में बात करना शुरू कर दी जिनके बारे में आप बात किया करते थे। सुन लेना भाईजान, मेरी बात सुन ले। ये जो बात हो रही है ना हमारी जमाते उलेमा इस्लाम से, वो बात हो रही है इस इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद, जिसके अंदर एक धांधली होती है, जिसके उसमें चाहे किसी के साथ भी हो, धांधली को हमने स्टॉप करना है और हमने कोशिश करनी है कि ये चीज जो जो मेरिट है
ऑफ पॉलिटिकल मेरिट है कि उनका हक बनता है कि जो आवाम जिसको वोट दे उनको करे और इसमें मैन्यूवरिंग ना हो। आपने बात की 2018 की, 2018 और 2024 में क्या फर्क था, मैं बता देता हूं फर्क क्या था। इसमें प्रोसेस एक था, उसमें आरटीएस बैठा था, इसमें ईएमएस बैठ गया, लेकिन इसका जो बेसिक मकसद था वो एक ही था, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियर मेजॉरिटी ना दी जाए। पिछली बार उन्होंने 13 से 14 या 16 सीटें जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम की थी ताकि वो बैलेंस ऑफ पावर अपने हाथ में रखे। इस दफा उन्होंने 70 के करीब सीटों के मैनेज किया क्योंकि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा ठीक है, सीटें ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है। आज एक इस पे बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपने कहा मौलाना के साथ इत्तेहाद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भी धांधली के सताए हुए हैं। अब मौलाना का क्लेम अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मानूं तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें सबसे ज्यादा डैमेज तो आपने दिया है, तो वो फिर आप ही के साथ क्यों बैठ रहे हैं? सर देखिए इस तरह है, हम एक देखिए, लेट मी रिफ्रेज इट। ना धांधली मैंने की है, ना धांधली मौलाना ने की है, ना धांधली पीपल्स पार्टी ने की है, ना धांधली होती है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। धांधली हुई थी तब जब इलेक्शन कमीशन ने जो जुडिशरी आरओज की बजाय उन्होंने ये जो क्या कह सकते हैं उसे ब्यूरोक्रेसी के आरओज ले लिए थे। वहां से एक 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 ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो शुरू हो गया। लेकिन आप इस सब के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा जीते हैं सेनेटर साहब। सॉरी, आप इस सब के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा जीते हैं। सर इसमें कोई शक नहीं है, मैं खैबर पख्तूनख्वा हम जीते हैं। हमारे लिहाज से हमें जो लेट्स से 40 अराउंड 39 सीट्स मिली है नेशनल असेंबली में और अराउंड 89 मिली है हमारी प्रोविंशियल असेंबली में। हमारे लिहाज से हम लोगों को तकरीबन 43 लेनी चाहिए थी नेशनल असेंबली में और अराउंड 100। ठीक है, ये भी आप लोग बार बार, मेरे पास वक्त कम है और कुछ लाइव लिंक्स ने भी काम खराब किया। एक लास्ट क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट कि जरा इसका थोड़ा सा अगर हम मुख्तसर कर लें जवाब। आप कह रहे हैं कि आपका जो एहतजाज है उसमें मौलाना शामिल हो, एएनपी को भी आप एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें ये चकजई साहब से भी आप लोगों ने रब्ता किया। यू कैरी द वेट ऑफ 9th मई। मौलाना पीडीएम के साथ जो है जब उसमें थे तो वहाँ सब एक स्टेज पे नजर आते थे। आपके एहतजाज धरने या किसी भी मामले में मौलाना क्यों नजर आएंगे, एमल वली क्यों नजर आएंगे, चकजई क्यों नजर आएंगे? देखिए इससे ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई टोटली डिसएग्री विद योर दैट क्लेम कि वी कैरी द वेट ऑफ इट। वी एक्चुअली वेहेमेंटली डिनाई दैट वेट। ठीक है कि हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हैविंग जज हमारे ऊपर डाल दिया है। देखिए इस वक्त जो मसला है वो 9th मई का नहीं है। इस वक्त मसला है एक इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो 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 लोगों का जो राइट है उसको रिक्लेम करने का, हम उसके लिए ये कह रहे हैं। सेनेटर साहब आई एम सॉरी वी आर शॉर्ट इन टाइम। एक और लाइव लिंक आ गया अनफॉर्चुनेटली। इन दिनों में आप समझ रहे हैं कि हमें बात कम करनी पड़ रही है और बात सुननी ज़्यादा पड़ रही है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।